हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ DECE 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जी हाँ, DECE 1 जिस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज और हिंदी में इसका नाम है बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। इसके मैं आपको पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स करवा चुकी हूँ। ये भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसा चाहें वैसा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो यदि आप बच्चों की सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको किन पहलुओं का उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहलू रहने वाले हैं 3 पॉइंट्स हम आपको इस क्वेश्चन में करवाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे कि बच्चों की सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो होती है बच्चों की, उसको बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यदि आपने बच्चों को करने के लिए कोई सृजनात्मक कार्य यानी कि क्रिएटिव कार्य अगर आपने दे ही दिया है तो आप बच्चों को उसको करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। मतलब उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें कि उनको बता रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। सेट देम फ्री, उनको अपनी फ्री विल से वो कार्य करने दें, क्योंकि वो क्रिएटिव कार्य है तो इससे उनको बढ़ावा भी मिलेगा। तो सृजनात्मकता को उनको फ़ायदा ही होगा अगर आप उनको फ्री विल के साथ वो काम करने दे देंगे। जो भी क्रिएटिव काम है, यानी कि पेंटिंग आपने दे दी है, आपने ब्लॉक जोड़ने के लिए दे दिए हैं, आपने कोई खेल खेलने के लिए दे दिया है, हाँ आप उन पर नज़र रखिए लेकिन उनको फ्री छोड़ दीजिए। जी, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, बच्चे की उतनी ही मदद करें जितना कि उनको आवश्यक है। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना कि उनको बिल्कुल ही फ्री आप छोड़ दें, लेकिन नज़र उन पे ज़रूर रखें और उनकी आवश्यकता पड़ने पर मदद भी कर दें और उतनी ही मदद करें जितनी की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा उनको आप दखल अंदाजी ना करें उस खेल में, बिकॉज ये फ्री प्ले है। जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो फ्री प्ले के अंडर आती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, बच्चे की इस बात पर ध्यान रखें कि वो जो कर रहा है वो सही भी है या नहीं। ये उसी से रिलेटेड पॉइंट आ जाता है कि बच्चे पर आपने ध्यान तो रखना है लेकिन हस्तक्षेप नहीं करना है और उसे फ्री छोड़ देना है, लेकिन आपको उनकी एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखनी है ताकि आप उनको ये बता सकें कि वो जो कर रहा है, जो आपने एक्टिविटी दी है, वो उसको सही तरीके से कर भी रहा है या नहीं। और बीच में अगर आवश्यकता पड़े तो आप उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने DECE 1 यानी कि बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि DECE 1 यानी कि वो सब्जेक्ट है कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स जो कर रहे हैं इग्नू से बच्चे, वो उनके लिए मैं नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कि उदाहरण देते हुए बच्चों के विकास और शिक्षा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप उतार सकते हैं। तो आपने इस तरह से ये क्वेश्चन लिख देना। इसके 2 ही पॉइंट्स हमने बताए हैं। बहुत छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लाई हूँ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो नोट ज़रूर बना लीजिएगा। तो पहले आप हेडिंग दे देंगे कि बच्चों के विकास और शिक्षा का मूल्यांकन करना उनके विकास और शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। वो मूल्यांकन करना उनके महत्वपूर्ण जो शिक्षा और विकास के माध्यम में जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्या क्या होता है कि इससे हमें बच्चों की कमज़ोरियों का पता चल जाता है। ठीक है। तो कमज़ोरियाँ क्या हैं बच्चों में, बच्चे किस चीज़ में अच्छे हैं, बच्चे किस चीज़ में कमज़ोर हैं, वो हमें पता चल जाएगा मूल्यांकन के माध्यम से। और आगे जो हमारा सेकेंड पॉइंट होने वाला है वो है कि मूल्यांकन करने से शिक्षक को ये पता चल जाता है कि वो खुद की शिक्षण विधियों में उसकी कहाँ कमी आ रही है। तो अपना भी पता चल जाता है मूल्यांकन के माध्यम से कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, हमारा ग्राफ क्या है टीचिंग का और बच्चों का ग्राफ क्या है, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, वो हमें सब पता चल जाता है। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। तो ये थे जी हमारे DECE 1 के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आप नोट्स बना लीजिए और ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए उन बच्चों के लिए जो इग्नू से DEC का कोर्स कर रहे हैं उनको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हिंदी में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो आप तक पहुंचा सकें। हमारा यही प्रयास है कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपको सारे क्वेश्चन जो हैं उनके नोट्स बनवा दें ताकि आप जो वो पढ़ें, तो चाहे आपका थ्योरेटिकल पेपर आए चाहे आपका MCQ टाइप पेपर आए, आपको पेपर करने में कोई भी
मुश्किल ना हो। आगे कुछ वीडियोस इसी चैनल में हम ऐसी भी पोस्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नोट्स भी बनवाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए और बिल्कुल भी देरी ना करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको इस चैनल में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।